हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। और ये जो चैप्टर है ये अभी आयोग में बोला गया है, ठीक है। 07 की जिसने शॉर्ट हैंड दी होगी उसको पता होगा, ठीक है। ये डिक्टेशन सेम यही डिक्टेशन थी मातृभूमि वाली, और मातृभूमि वाली डिक्टेशन बोली थी, ठीक है। और काफ़ी बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। संस्कृत साहित्य में एक कहावत बड़े आदर सम्मान के साथ आपस में कही सुनी जाती है। यह उक्ति इस प्रकार है। इसका अर्थ है जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी या महत्वपूर्ण हुआ करती है। यह मानना वास्तव में सत्य है। इसमें जन्म देने वाली माँ और अपनी गोद में खेला तथा खिला पिला कर बड़ा करने वाली, योग्य एवं महत्वपूर्ण बनाने वाली मातृभूमि के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया गया है। वास्तव में यह कहना बड़ा कठिन है कि माँ और मातृभूमि में कौन बड़ा या कौन महत्वपूर्ण है। दोनों का समान महत्व है। हमें जन्म देने वाली माँ का शरीर भी तो धरती माँ की मिट्टी से बना, उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थों से पल पुष्कर समर्थ बना होता है। इस दृष्टि से धरती या जन्मभूमि माँ का महत्व ही अधिक प्रतीत होता है। माँ का आधार या आश्रय भी तो धरती माँ ही है। लेकिन जहाँ तक हमारे अपने अस्तित्व का प्रश्न है, उसका कारण तो जन्म देने वाली माँ ही है। जन्म देने के बाद हम उसी की गोद में पल पुष्कर बड़े होते हैं। उसी का अमृत समान मधुर दूध पीकर ही हम पलते पुसते और बड़े होते हैं। वह स्वयं दुख सहकर भूखी प्यासी रहकर रातों में जाग जाग कर अपने बच्चों का पालन करती है। अपने हाथों से मल मूत्र साफ करती है। स्वयं गीले बिस्तर पर सोकर बच्चों को सूखे स्थान पर सुलाती है। छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखती है। बड़ी से बड़ी मुसीबत सहकर भी बच्चों को कष्ट नहीं होने देती। ऐसी जन्मदात्री माँ का उपकार भला कोई कैसे भूल सकता है। उसका ऋण प्राण देकर भी उतार पाना संभव नहीं हुआ करता। हमारे विचार में इन्हीं सब कारणों से माँ का स्थान और महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर ऊंचा और महान माना जाता है। जैसे ही बच्चा माँ की गोद से उतरकर धरती पर कदम रखता है, उसका सीधा संबंध अपने आप ही मातृभूमि के साथ जुड़ जाया करता है। बच्चे का पालन पोषण जिन तत्वों से हुआ करता है, पहले तो वे दूध के रूप में जन्म देने वाली माँ के स्तनों से मिलते हैं। फिर जन्मभूमि अर्थात
धरती माता के गर्भ से पैदा होने वाले पदार्थों से मिला करते हैं। उनके अभाव में पलना पुसना तो क्या जीवित रह पाना ही संभव नहीं हुआ करता। जो पानी पीते हैं वह भी धरती माता के अंतराल से उत्पन्न हुआ करता है। माँ की गोदी से उतरने के बाद बच्चा धरती माँ की गोद में पला करता है। धरती की मिट्टी पर ही घुटनों के बल रेंग रेंग कर बच्चा पहले रेंगना और फिर चलना फिरना सीखता है। स्टॉप।